कलयुग में जीत हासिल करने के अक्सर दो रास्ते होते हैं, एक कर्म का और दूसरा कांड का। कर्म का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उस रास्ते पे चलने का कोई मलाल नहीं होता। और वहीं कांड करके सेम रास्ता जल्दी पार कर सकते हैं, बट कांड ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस। तो अगर तैयार हो कर्म की राह पे चलने या कांड की कीमत चुकाने, आ जाओ इस महायुद्ध का शंख बजाने। एमटीवी रोडीज का बिगुल बज चुका है। रोडीज आई लव यू। इस बार होने वाला है महायुद्ध। ओ अरे 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 ये तो अच्छे को पहन लेगी। सर जुनून है, स्ट्रेंथ भी है, सब है, तो रोडीज में मैं नहीं तो कौन। पता क्या मजा नहीं आ रहा। तो सर क्लब में बैठे तो इम्प्रेस कर रहा है, कैसे करेगा? मैं क्लब जाता नहीं हूँ। I am a sugar baby and I have lot of sugar mommy. हम गुजरात से, हमारे वहाँ मम्मी मम्मी होती है, शुगर मम्मी होती ही नहीं। भाई ये वाली वीडियो ज्यादा शेयर करना। जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, इन खेतों में इतना आगेगा सर, इसको कि खेतों के पता है। मालिकों ने सोची ना होगी। मेरा नाम है मीनू। मैं रातों की नींद छीनू। इस बार पर्सनल इंटरव्यूज में ऑक्शन होने वाले हैं। 500, 1000, 1200, 2500। इतने सारे बॉडी बिल्डर्स भी आपके पास, तो थोड़ी बहुत भी तो जरूरी है। तू कौन है? कौन है तू? जब से मैं आई हूँ ना, आप मेरे लेने की कोशिश कर रहे हो सारे। वो टोन हम आपकी लेने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं। 50 लाख अंकल के। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप पहले। बे ऊंचू किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मार लेगा। मैंने लिखा जानवरों को छोड़ के बाकी सबको पहला है। चल निकल। मेरे लिए तू एक नंबर इंसान है जो लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये ले। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फ्लर्ट मारते हैं बीच में, नंबर मांगते हैं और उनको लगता है कि अच्छा ट्रांसवुमेन है, देन देखो ना ट्रीट यू लाइक अ सेक्स वर्कर। एंड यू नो व्हाट ही सेड? तेरा जो कलर है ना, तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। जब सब लोग उन्हें कहते हैं कि आप वापस नहीं उठ सकते, वो उठ के आते हैं, उनको मौका देना मुझे मेरा फर्ज लगता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा मौका मिला। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। आपको फिनाले तक लेके जाऊंगा। अरे पास जाके कुछ बोलने से नहीं होता, चौड़े में बोला करो सबके सामने यार। ये ऐसे चौड़े बहुत देखे हमने। जब आप बाहर जाके हमारे बारे में अनशन बातें करते हो तो आप क्या समझते हो? मैंने कुछ भी नहीं करी बाहर जाकर। तू एक काम कर, तू अकेला शो चला ले। चल 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 यार, तेरे से बहुत देखे मैंने। तेरे को क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या बहस करने आया हूँ क्या? मुझे पता नहीं मैं कितना गच्ची हूँ यार। अरे चलना, ये शर्ट तो किसी और के बात आ रही हो। चल, ये बेकार बंदा है ये। रोडीज मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि। मेरी जीत का सफर यहीं से शुरू हुआ और चलता गया और चलता रहेगा। दावे भरने में और जीत हासिल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। युद्ध के मैदान में बाप ही होता है। अपनी गैंग को जीत का रास्ता गौतम ही दिखाएगा। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, दो बिल्लियों की लड़ाई में बाजी अक्सर बंदर मार जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग होगा। दो बंदरों की लड़ाई में बाजी ये बिल्ली मार जाएगी। अब कर्म हो या कांड, जीतूंगी मैं ही रोडीज की ये जंग। जंग का मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू कर्म या कांड। ये जंग का मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू कर्म या कांड। होगा कर्म या कांड। अरे क्या बात है भाई यार, कैसा लग रहा है? क्या सेट बनाया भाई यार। सेट नहीं है, दुनिया है। दुनिया रोडीज की दुनिया है। अभी तक के जितने भी सीजन मैंने जज किया भाई, ये सबसे बड़ा सेट है। सबसे बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा।
वेलकम टू MTV रोडीज कर्म या कांड, को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। गौतम सेठ, यस सर। कैसा लग रहा है मेरे भाई? अच्छा लग रहा है। एक दिन मैं ऑडिशन देने आया था और आज मैं सीट पे बैठा हूँ। I'm sure। रिया, एक्साइटेड? क्या बात है, चमक रही है एकदम। ये जो टनल से लोग आने वाले हैं, वैसा टनल मेरा लाइफ का रहा है। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अतरंगी सा। तो अब इस टनल के इस बार आ चुकी हूँ मैं, और अब मैं मिलना चाहती हूँ कि लोग अपनी जिंदगी में किस किस टनल से गुजर के कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, मैं वो देखना चाहती हूँ। तो आई थिंक कि ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, और शायद ये एक्साइटमेंट ही मेरी चमक का राज है। प्रिंसेट, कैसा है मेरे भाई? रोडीज भाई मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इस शो के लिए पता नहीं कितने काम छोड़ता हूँ, क्योंकि ये शो ने मुझे जो इज्जत दी है वो आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ कि बहुत कम लोगों को मिलती है। और ये शो इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर ना हमारी तरह आम जनता आती है, जहाँ कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में। जो सपने लेकर आती है, राइनो में लगते हैं, उनको लगता है सपने पूरे हो सकते हैं। मैं भी 6 साल पहले वहाँ पर था, 7 साल पहले, है ना। उसके बाद MTV ने मुझे मौका दिया, मैं सीधा जज बना। आई होप आज ऐसे कंटेस्टेंट आए कि जिनमें ऐसी चीज़ें हो कि वो भी इस कुर्सी पे आकर बैठें और यूथ को इंस्पायर करें। Looking forward to this. Let's do this. Let's do this. आपको पता है कि एक बार एक सीजन में क्या हुआ कि हमने ऑक्शंस करने शुरू किए, और फिर ये ऑक्शंस हिस्सा बन गए इस पूरे शो का। लेकिन इस बार खास ये है कि जो ये ऑक्शंस हैं, ये पर्सनल जो इंटरव्यूज होने यहाँ पे होने वाले हैं। Don't tell me भाई। यस मेरे भाई, मतलब हमें खरीदने पड़ेंगे? खरीदने पड़ेंगे बॉस। हर जो गैंग लीडर है उसे 20-20 हजार रोडियो मिलेंगे। हमें टोटल कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? इस सीजन में होंगे हर गैंग में 10 रोडीज। 10। तो आपके राइट हैंड साइड पे एक लीवर लगा हुआ है, जैसे ये लीवर लगा हुआ है, अगर मैंने इसको आगे पुश किया, ये देखिए यहाँ पे ये रोडियम्स का साइन आ गया। तो कितने साइन होने चाहिए भाई ताकि हम कंटेस्टेंट को चूज कर पाएंगे? एटलीस्ट 2 गैंग लीडर्स अगर इसको ओके करते हैं, तब हम उसे ऑक्शन की दुनिया में लेके आएंगे। जहां तक मैं शो समझता हूँ ऐसे तो नहीं होगा। मैं आपको भी तो कन्विंस कर सकता हूँ ना। आपके पास भी एक लीवर है। मेरे पास भी एक लीवर है बॉस, पर इस लीवर में थोड़ी सी ताकत ज्यादा दी गई है। कोई बात नहीं, मैं वहां से थोड़ा सा आपको सेवा कर देंगे। आपके पैर दर्द हो रहे होंगे। और एक चीज, आपके बाजू में एक लाल बटन है। अगर आपको इस रोडी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तीनों गैंग लीडर्स ने अगर वो लाल बटन दबा दिया, इसका मतलब उसका सफर यहीं पे खत्म होगा। तो शुरू करें रोडीज का पर्सनल इंटरव्यू। यस भाई। अरे सर, लेट्स गो। ऑल सेट, एक्साइटेड? गो फॉर इट। कैन वी हैव आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट? ये जंग का मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू, कर्म या कांड? होगा कर्म या कांड। हाय अनमोल। हाय गौतम सर, कैसे हो आप? एकदम ठीक सर। वेरी ऑनर टू बी हियर सर। आपको तो देखा ही नहीं मेरे भाई क्या हाल है? सर। एकदम ठीक सर। सर दिखे नहीं? सर जब दिखते हैं तो फिर सब दिखते हैं। सर आया इतना डरा हुआ ना, ऊपर से धुआं एकदम आँख पे, तो डर गया थोड़ा सर। वेरी ऑनर टू बी हियर। अपने बारे में बता मेरे भाई कुछ। सर बचपन में बहुत शाय लड़का था, बट सर जब मैं यहाँ पे आया मुंबई, मैंने देखा कि लोग एक डेटिंग कंपनी थी जो एक कोर्स दे रही थी। 3 दिन तक वो आपको जाके 500-600 लोगों को अप्रोच करवाएंगे और आपकी एंग्जाइटी दूर करा देंगे। तो मैं 3 दिन के लिए उनके साथ गया और उन्होंने मुझे 500-600 लोगों से करवाया, और मैं इतना रिजेक्ट लाइफ में कभी नहीं हुआ। लेकिन सर ऐसा होता है जब एक साथ में इतने ज़्यादा रिजेक्शन होता है, आप एकदम फ्री हो जाते हो कि आपको कोई डर ही नहीं होता। अगले 3 साल बाद मुझे उसी कंपनी ने ऑफर किया कि तू डेटिंग कोच बन जा। अगले 3 साल तक मैंने पूरे इंडिया ट्रैवल किया, अलग अलग लोगों को, अलग अलग सिटीज़ में उनकी सोशल एंग्जाइटी को ओवरकम करके लोगों से कैसे बात करते हैं ये सिखाया।
एक सेकंड सॉरी, तो आप कह रहे हो कि आप एक प्रॉपर डेटिंग कोच हो? जी मैम। अच्छा, ऐसे लोग हैं? हाँ जी मैम। तो कुछ करके दिखाओ। सर कोई मुझे विलिंग पार्टिसिपेंट चाहिए होगा, मैं करके दिखा सकता तो हूँ। रिया है ना, मैं थोड़ा वहाँ पे आ जाऊँ मैम? आ जाइए। हाँ बिल्कुल, देखते हैं रिया इंप्रेस होती है कि नहीं होती है। चलिए, अगर ये बैठी हुई हैं और यहाँ पे और कोई नहीं है सर, मैम और मैं, और मैंने इनको पहली बार देखा, मैं जानता नहीं हूँ ये कौन है, तो द बेस्ट थिंग एनीबडी कैन डू, जो मैं बोलता था, सिंपल चीज़ें रखो, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स। लोग पिकअप लाइंस देते हैं, दैट डजंट, इट कैन वर्क, बट इट्स अबाउट हाउ यू से समथिंग रादर देन व्हाट यू से। सो आई वुड जस्ट वॉक अप एंड बी लाइक, हे, आई नो इट्स वेरी वियर्ड, आई एम पॉपिंग अप आउट ऑफ द ब्लू, बट आई जस्ट सॉ यू, हैड टू से हाय, अदरवाइज बहुत बुरा लगता अगले 10 सेकंड के लिए, और मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए ना लाइफ में। हाय, आई एम अनमोल। दिस इज अ पिकअप लाइन। This is not a pickup line. दिस इज अ पिकअप लाइन। So what can I do? उसके दो बाउंसर होंगे, तेरे को एक यहाँ से देगा और एक यहाँ से अच्छा, देगा। समझ लो बाउंसर नहीं भी हो तो कोई भी लड़का मेरे पास आके ऐसे बोलेगा तो मैं बोलूँगी चल निकल। How will you leave if she says no to you? तो आप क्या बोलोगे? Sorry, okay. I'm sorry. अगर वो बोलती हैं, अगर क्या बोलती है, no, I'm not interested. Yeah. I'm like, okay, I guess I have to go home and just drown in my sorrows, but you're really pretty, I must say. अगर इस मोमेंट तक उसने थोड़ा स्माइल दे दिया, but I made you smile, so you gotta give me that. इस मोमेंट तक और स्माइल दे दिया तो, hi, my name is Anmol, what's your name? फिर अगर बात शुरू हो गई, फिर सर As someone who has social anxiety, आप काफी बोल लेते हो। मैम बहुत 10-12 साल की मेहनत लगी है। चलो आप अपने मार्क पे चले तो लेता है यार, ऐसी बात नहीं है। मैं लॉयल इंसान हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड्स 3 ही रही हैं लाइफ में, और अभी पीछे एक ही है, और होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो एक ही रहेगी आगे भी। अच्छा, ये तो डेटिंग शीटिंग की बातें हो गई। आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग समझते हैं आप? क्या आपको लगता है आप ये रोप चढ़ सकते हैं? हाँ, चढ़ जाऊंगा। चल लेट्स सी। ओके, फॉर्म में बड़ा स्ट्रैटेजिक लिखा है, सब निकल जाएगा। बेटा ध्यान से, भगवान भी नहीं उतार पाएगा नीचे। घूम भी रहा है सर। तो लोगों को घुमाता है ना, बड़ी डेट कराता है यार, खुद घूम। जितनों को तुमने डेट कराया ना, सबने मुझे फोन किया था कि सर इसको छोड़ना मत, हम सबके ब्रेकअप हो गए। सर मैंने बहुत गलतियां की लाइफ में। उन्हीं गलतियों की माफी मांग पहले कैमरे में। मैं कोशिश करता हूँ, जिन जिन लड़कियों का मैंने दिल तोड़ा है, मेरे इंटेंशन कभी गलत नहीं थे, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आज अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। जितने भी कांड किए मैंने, उसके लिए 2 कर्म जाके करूंगा, अगर आज मुझे आप माफ कर दें। चला नीचे गिर आजा नीचे आजा, माफ किया तेरे को। आराम से आराम से। थैंक यू सर। एक काम कर, पीछे से ना हॉकी बढ़िया उठा ले। हॉकी? हाँ, तूने रोडीज देखा पिछले सीजन देखे? हाँ जी सर। तुझे कूदना है, हुलुलू करना है और अपनी बात करनी है, जितनी भी करनी है इसके बाद, ठीक है? अच्छा, तुझे किसी ने लाइफ में बुली किया है? सर बहुत लोगों ने किया है। हुलुलु। बता क्या 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 सिचुएशन थी, कैसे था? हुलुलुलुलु। सर मैं बचपन में बहुत छोटा था। तो बचपन में सारे ही छोटे होते हैं। हुलुलुलुलु। बंदी हॉट थी, हुलुलुलु। बच्चे चिढ़ते थे, हुलुलुलु। सीनियर थे, हुलुलुलु। मैं जूनियर था, हुलुलुलु। उन्होंने आए हॉकी बैट लेके, हुलुलुलु। मैंने कहा हुलुलुलु। उन्होंने कहा हुलुलुलु। मैंने कहा हुलुलुलु। फिर हुलुलुलु हुलुलुलु हुलुलुलु। वेरी गुड। हुलुलुलु। अनमोल। हाँ जी। ये तीनों जजेस बैठे हैं, हुलुलुलु। इसने बहुत अच्छा किया हुलुलुलु। अभी तुम बताओ कि तुम इस पे क्या डिसीजन देना चाहते हो? हुलुलुलु। मुझे भी बहुत मजा आया। हुलुलुलुलुलुलुलु। आपके आजू बाजू में बटन पड़े हैं, बताओ हुलुलुलुलु। हुलुलुलुलुलुलु। हुलुलुलुलुलुलु। रिया। सॉरी यार, इवन फॉर मी आई डोंट थिंक कि इस साल आप मेरी गैंग में रोडीज में आ सकते हैं। सो नो वरीज मैम, थैंक यू।
भाई मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसको लेकर यार। अगर मैं एंटरटेनिंग पार्ट देखूँ इसका तो ये एंटरटेन करता है यार, इसने किसी चीज़ में गिव अप नहीं किया। हमने जो बोलते रहे, इसने हर चीज़ मस्ती में ली। अब मेरा फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि ये दोनों तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं। मेरे बजर दबाने से कुछ नहीं होगा। तो अगर चाहता है इसको लाना तो बाकी लोगों को कन्विंस कर। प्रिंस सर आपको बोलने से बेटर मैं आपको बोलूं, क्योंकि आपकी चॉइस है सर, और आप ही बदल सकते हैं। वेरी नाइस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक बार सोचना चाहते हैं कि आप मुझे चांस मिलना चाहिए तो सोचिए ज़रूर। I honestly think you're a great guy, but I wasn't able to connect with you. I'm really sorry. इट्स ओके सर, कोई गिले शिकवे नहीं सर। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इट मीन्स अ लॉट। जाते हुए बस आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा ताकि घर पे बोल सकूँ खाली हाथ नहीं आया, इतने बड़े बड़े लोगों से हाथ मिला के आया हूँ। पहला रोडी आया भाई, मिलना तो बनता है यार। ये जंग का मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू कर्म या काम। थैंक यू मैम, अप्रिशिएट इट। पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू कर्म या काम, होगा कर्म या काम। बुरा भी लगता है, Very sweet. बुरा भी लगता है अच्छे लोगों को मना करते हुए। He was entertaining पूरा। And he was very nice to talk to also, but Yeah. Nice guy. पर मुझे खाली लगा कि he was only talking. Yeah. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बुलाए अगले को। आगे बढ़ते हैं। Yes. सो कैन वी हैव अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट? लेखा। कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान, होगा कर्म या कांड। हाय लेखा। Hi, Lekha. Hello. High Hi. five. High five. हैप्पी, नर्वस, एक्साइटेड? I am very excited because I have manifested this my entire life and it's coming true. मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेखा, आई डोंट नो, मैंने आपके फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जी सर। वो सही है गलत है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में ना मैं कभी रहा हूँ। और जी भगवान, सर। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट जो भी आपके साथ हुआ। आपने लिखा कि आई बिलीव आई मैनिफेस्ट माय फादर्स डेथ, राइट? जी सर। इसके पीछे रीजन क्या है? बचपन से मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं जब मैंने मार नहीं खाया। तो मेरे डैड हमेशा दारू पी के आते थे और हमें मारते थे। तो मैं ऐसे सोचती थी कि इधर मुझे मार दो या फिर उन्हें मार दो, मतलब कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरी लाइफ तो ठीक हो जाए। और आपने लिखा है कि एक टाइम ऐसा था जब आपने अपने डैड पे हाथ उठाया क्योंकि वो आपकी मॉम पे हाथ उठा रहे थे। I think I was around 17-18 जब मैंने पहली बार मॉम को मारने से प्रोटेक्ट किया था और I fought back. And did he stop जब आपने ऐसा किया? नहीं। जब तक he was alive, he was very abusive. मुझे याद है मैंने उनको कहा था जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना, मैं उस पैसों से आपके लिए कुछ भी नहीं लूंगी। और मुझे याद है जब मेरा पहला चेक मेरे हाथ में आया था, that's the day expired. उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि अच्छे दिन शुरू हो गए। अच्छे दिन थे, थोड़े टाइम तक मैं कमा रही, I was the only earning person in my house. उसके बाद मुझे ऐसे लगा शायद मैं अपने मॉम पे बोझ हूँ, तो मैंने सोचा शादी कर लेते, जो भी प्यार तो होगा नहीं, जो भी पूछेगा मैं हाँ बोल दूंगी। तो मैंने एक बंदे को हाँ बोला था और फिर शादी हो गई थी। और देन आई रियलाइज्ड दैट ही सेड घर पे भी पैसा नहीं देना है, अब ये पैसा हमारा हो चुका है। So I realized he married me because I'm an MBA और मतलब मेरे से पैसे निकालने के लिए शायद, तो मुझे ऐसा लगा मेरी मम्मी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मेरा भाई सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मैं अपने फैमिली को, माँ को ऐसे अबैंडन नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया और फिर आई केम आउट ऑफ दैट एंड देन आई वाज इन डिप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक चीज़ पूछूं? जी सर। आप अपनी लाइफ में अपने फादर को मिस करते हो? नहीं सर, मुझे पता ही नहीं फादर फिगर क्या होता है सर। और जो आपका हस्बैंड था उसको? नहीं सर। नहीं सर। तो चलो, आपके हस्बैंड का नाम क्या था? कुणाल। कुणाल? जी सर। ओके, सो ये कुणाल, ठीक है, जिसको आपकी सैलरी चाहिए थी और आप वो इंडिपेंडेंट लड़की जिसको अपना घर भी चलाना था, जो ये इंसान समझ नहीं पाया। इसको बोलूँ कुछ भी क्या बोलूँ, इसको जितनी किक मारनी है ना, जितना एग्रेशन निकालना है ना, जो इतने सालों में तुम घर पे नहीं निकाल पाई हो, जी सर, वो तुम दिखा सकती हो। जी सर। वो है साले हाँ, पैसों के लिए शादी करता है।
शो अप जहाँ हूँ और जहाँ पे हूँ तेरे वजह से हूँ। साले कुत्ते, कर्मा विल कम फॉर यू। खुशी मिली? बहुत। स्ट्रॉन्ग गर्ल, ठीक है ना, और ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं हमें हमेशा। आप रोडी क्यों बनना चाहती हैं? मेरे जैसे लड़कियों को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि इवन आफ्टर पीपल पुट यू डाउन ना, यू कैन कम बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। आई 100% अग्री एंड आपके स्पिरिट को मैं एडमायर करती हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हुई आपके डैड के साथ, हिम बीइंग एन अल्कोहलिकली अब्यूसिव फादर, योर एक्स हस्बैंड बीइंग द वे ही वाज, क्या जिन चीज़ों ने आपको लड़कों को या मेन को हेट करना, हैज दैट पुट दैट इन यू? आई डोंट थिंक इसने मुझे हेट करना ये किया, बिकॉज आई ऑलवेज गिव लव अ सेकेंड चांस। तो यही मैं जानना चाहती थी एक्चुअली कि हैव यू गिवन लव अ सेकेंड चांस? क्या आपकी लाइफ में कोई है? यस, हाँ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। और आज वो यहाँ आए हैं ऑडिशन देने। ओह, उसी को बुलाओ यार। बुलाएं? सर, लेट्स गो। आजा मेरे भाई, आजा। Hi everyone. हाय हाय brother. Hi sir. हाय। ब्रदर, आपकी एज क्या है? I'm 28. 28। Yes, एंड sir. आपकी पहले शादी हुई है? मेरी? नहीं सर। तो हम यार, तुम जैसे लोग ना हमें जब मिलते हैं ना बहुत सही लगते हैं, जो ऐसे किसी को जज नहीं करते कि उसकी लाइफ में पहले कोई आ चुका है नहीं आ चुका। Thank you so much. वो इंसान बनते हैं जो बोलते हैं कि आगे मैं हूँ। Thank you so much sir. Means a Well lot. done, man. Means a lot. पराक्रम, Yes sir. अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम पराक्रम डंडोना है एंड मैं एक प्रोफेशनल MMA फाइटर हूँ। पहले बताता मैं दूर से ही मिलता। I play for one of the India's biggest league. इसके अलावा I also run 2 MMA gyms, one in Delhi and the other one in Faridabad, जहाँ पे I fitness के लिए, self defense के लिए, and इसके अलावा मैंने एक रियलिटी शो भी करा हुआ है with लेखा। अच्छा, आप लोग वहीं मिले? Yes ma'am. ओके। फाइट रियलिटी शो था और हम एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे थे। compete कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ? Yes, कैसा sir. था, क्या वहाँ पे माहौल कैसा था फिर? बहुत अच्छा था सर, मजा आया, बहुत सीखने इसको को तो मिला। मजा ही आया होगा, ये तो मार ही रहा था। What is your specialty in MMA? I'm a striker ma'am. ओके, तो आप एक बार थोड़ा साइड हो जाए। आप थोड़ा कुछ MMA देख कुछ सकते करके हैं। दिखा दो यार। Can I just remove? क्या है मैन? या प्लीज। चला या इसी में से ड्रम पिटवाया, इसको ले जाती हो, वैसी पीट देता। पराक्रम मान गए यार। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेखा, थोड़ी बॉक्सिंग तू भी दिखा दे। ओके। क्या बात है? क्या बात है यार। लवली लवली लवली। दोनों ही बड़े फिट हो यार तुम। दोनों तुम कभी आपस में झगड़ा कर दिए, MMA शुरू हो जाएगी, बॉक्सिंग शुरू हो जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी कहाँ जाएंगे फिर? मेरी बात सुन, शादी के बाद तो मतलब बीवियां वैसी मान नहीं होती, तुम तो ट्रेन ले ली। आप दोनों इतने फिट हो, आप दोनों भी साथ में भी कुछ करते हो क्या आप? सर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब हाँ प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग मतलब ये साथ में। बहुत मारता है पर सिखाता भी है। तो स्पारिंग करते हो, मैंने सुना, आप साथ में कुछ करके बता दो यार। ठीक है सर, दिखा। Let's go. Let's go. Okay. Come on, come on. आज के दिन का खाना कौन बनाएगा? तू बनाएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, तू ही बनाएगा। क्या बात है, छोड़ना नहीं लेगा। Come on, लेखा। नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Well done, well done, well done. मतलब अगर पीछे इसकी कमेंट्री चल रही होती ना, आज सफाई कौन करेगा? तू करेगा? नहीं नहीं, तू बनाएगा? नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा। वो तो एकदम सेट बैठती है यार इसके ऊपर। पर वेल डन यार, एकदम आई थिंक बड़े इंस्पायर करते हो कपल्स जो इन चीज़ों में, फिटनेस में। आई थिंक हमारे जितने व्यूअर्स भी हैं वो भी, उनको भी देखना चाहिए कि बड़ा ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग एंड हैविंग आइसक्रीम्स इन द आइसक्रीम पार्लर या बाहर खाना जाओ, चलो साथ में जिम जाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। लास्ट
आप एक कपल हो, हम एक प्यारा सा गाना लगाएंगे MTV बीट से, आपको कपल डांस करना है, ठीक है? रेडी? देखेंगे आप फिटनेस वाले डांस भी कर सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल। यस, म्यूजिक। तू भाई MMA में ठीक है। इसको डांस सिखाइयो घर जाके। पर ये बताओ कि आप लोगों के लिए रोडीज में आना कितना जरूरी है? प्रकरण पहले आपसे पूछता हूँ। सर मेरे लिए रोडीज पे आना बहुत ज़रूरी मानता हूँ मैं, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है। सो आई थिंक अगर मैं दिखूंगा तो मेरा स्पोर्ट भी दिखेगा, एंड आई वांट कि आने वाले 5 सालों में लोग MMA को जाने। सर मेरे 2 रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि मुझे मेरे जैसे लड़कियों को इंस्पायर करना है दैट यू कैन कम बैक फ्रॉम एनीथिंग इन योर लाइफ एंड यू कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। एंड सेकंड ये है कि मेरा हमेशा से ही ड्रीम रहा है, बकेट लिस्ट रहा है रोडीज जीतने का, और मैं जीत के जाऊंगी। तो जब हम मरते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि आंखों के सामने बहुत सारे फ्लैशेस आते हैं, तो मुझे उसमें रोडीज जीतने का एक फ्लैश चाहिए। क्या बात। अच्छा प्रक्रम, Yes, sir. अगर एक स्लिप पे पर्ची डाल के डालना हो कि भाई दोनों में से कौन होगा, लिखा गया लिख के दोगे, खुद का नाम लिख के दोगे, लेकिन रोडीज पे जाने के लिए हाँ सर अपना लिखोगे? यस सर। वेरी नाइस भाई। गुड या लिखा? सो गुड है ना वो। आई रिस्पेक्ट हिज स्ट्रगल, हिज और आप भी जर्नी। अपना लिखोगे? जी सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार, ये जाएगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। भाई वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं और बोलते हैं साथ कि मेरा भी सपना है भाई ये। अगर तू मेरा पार्टनर है तो मेरे भी शो में जाने से तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए मेरा तुम दोनों के लिए यस है। जैसे ही रोडियम शुरू होंगे तो मैं अपनी बोली लगाऊंगा, और मैं बोली आपके वहां पर आके लगाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो चेहरों पे स्माइल लेकर आते हैं एक साथ। तो सर मैं तो इन हूं दोनों के लिए। मुझे भी चाहिए दोनों के दोनों। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रिंस सर। थैंक यू रिया मैम। आप दोनों रोडीज बन चुके हो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बहुत बड़ा सवाल बाकी है कि आप में से कौन किसके गैंग में जाएगा, राइट? यस। क्यों भाई प्रिंस? यस। सामने खड़ी है दुनिया। किसके लिए लगानी है पहले आप बताओ? पहले प्रोग्राम के लिए लगाते हैं, चलिए। 1000 सीधा 1000 सीधा 1000। प्रिया क्या बोलती है? 1200 1200 ये ले। 1500 1700 1700 2000। इसका क्या मतलब है? बिडिंग कंटिन्यू हो सकती है, नहीं तो फिर अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर उस हिसाब से हम लोग रिकॉल लेंगे। 2100 2200 2300 23 2400 2500 2600। मेरे लिए तो कुछ बचा के रखो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, आप यस सर। लॉयल हो ना वैसे? ऑफ कोर्स सर। पलटते तो नहीं हो? नहीं सर। 2700 2800 I'm out। 2900 3000 3100 3200 3300 3400। ओए खेलेंगे यार, क्या बात कर रहे हो? खेलेंगे यार, इज अ वेरी गुड गाय। डन। चलिए डन। 3400 रोडियम्स लगाए हैं गौतम ने आपके लिए। गैंग लीडर्स, बहुत आपने भाव जो मार्केट का ऊपर ले गए हो, लेकिन अभी जो मैंने येलो लाइट बीच में जलाई उसकी कहानी ये है कि कांड एक्टिवेट हो चुका है। तो तब कांड का मौका मिल जाएगा रोडी को। वो जो रेड बटन है उसे दबाकर वो कांड बटन एक्टिवेट करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि वो आप तीनों गैंग में से किस गैंग में जाना चाहते हैं। इस शो का कॉन्सेप्ट ही है कर्म या कांड। यस सर। ठीक है, मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ, सच में कह रहा हूँ। और अगर तू मेरी टीम में आएगा, तुझसे ज्यादा करता हूँ। प्रॉमिस, हमारे गैंग में आएगा तो धमाल करेंगे। अब चीज़ ये है कि कांड यहीं से शुरू होते हैं। हम सब ने ऑडिशन पूछा था क्या तुम कांड करोगे, और सबने कहा था हम कांड करेंगे। ये टाइम है दिखाने का भी। अगर तुझे कोई और पसंद है, चाहे मैं हूँ, रिया है, कोई भी है, तू वो बटन दबाकर। मैंने तो लॉयल्टी पे रोडियम लगाया है। अब मैं देखता हूँ कि लॉयल्टी कितनी काम आती है। निकलना है बिकॉज मुझे लॉयल लोग
यहाँ पे मेरे कर्म लिखा है। यस, कर्मा। There you go, man. यही मैं सुनना चाहता था ब्रो। तेरे कर्म से मिले तेरी असली जगह, बुरे कांड की होती नहीं अगली सुबह। ये जंग का मैदान लगा पूरी जान। मैं पता नहीं, मैं एक पल के लिए सोच रहा था तू प्रिंस का नाम लेगा और लॉयल्टी तोड़ेगा, पर तूने नहीं तोड़ी। वेरी नाइस ब्रदर। आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। Congratulations, welcome aboard. लेखा तैयार हो अभी? जी सर। शुरू करें? Yes. यस 500 1000. मैं पैसे बचा रहा हूँ। 1100 1200. 1300 1500. 1600 1700. जिता दूंगी मैं जिसकी भी गैंग में आऊंगी। बिल्कुल। सर नीचा नहीं होने दूंगी। 1800 1900. 2000 चलिए, ये लाइट लग गई अभी। रिया कुछ है आगे सोच? ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन देते हैं तो जो हाईएस्ट बिड है वो प्रिंस ने लगाई है। देखो अभी दो तरीके हैं। अगर आप वो काउंट बटन दबाते हो तो आप अपना गैंग लीडर चुन सकते हो। अगर आप वो काउंट बटन नहीं दबाते हो सो देन आप प्रिंस के गैंग में जाते हो। When it was his bid, I purposely stopped. मैं जान के रुकी because I knew that I would have to save money for you. अभी तक मैं चुप बैठा था, अब मैं बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि दिस इज बिजनेस एट द सेम टाइम। ये एक घर का मामला है, दिमाग लगाओ, अभी भूल जाओ ये सब। एक घर में आओ, एक घर में। मुझे कोई चीज खींच रही है पर अरे एक घर में बता देना। अरे दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा है, तुम उसकी, वो उसकी, तुम तुम्हारी। आप इसके रोडियम्स मुझे दे दो। अरे वो सब अब रिवर्स नहीं हो सकता है। अच्छा सुन, मैं एक मिनट सबको, तू इधर आ। हाँ करवा इधर आ, इसके पास खड़ी हो। Come on. एक सेकेंड, अभी तेरे पास 10 सेकेंड है। जो दिल बोलता है वो कर देना। 10 9 8 I got your back, Lekha. 7 6 5 4 सोचो। हाँ लेखा, मैं तो अब बैठ गया हूँ अभी। मेरे को कुछ नहीं बोलना, तुम्हारा फायदा है। 1 एक घर में बिजनेस करो साथ That's में। अरे यार। ओके गुड, कम ऑन। Congratulations प्रिंस। थैंक यू भाई, थैंक यू। लेखा प्रिंस के गैंग में है with 2000 रोडियम्स। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। एक बार जोर से आवाज देके बोल दो, या मैं रोडी। जंग का मैदान लगा पूरी जान। ये बता किसकी तरफ है तू, कर्म या कांड? होगा कर्म या कांड? भाई मैं ये बोलना चाहूंगा, अरे यार गाइस, गुड बिट, गुड पिच। आई स्वेयर मेरे को भी एक टाइम में ऐसा लग गया था, पता नहीं शायद मेरे गैंग में आए ना आए। और मेरा इसको लेने का फायदा ये था कि भाई अब वो रिलेशनशिप में है, चलती पत्नी की है, लड़की की है। हाँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे बात अगर वहां मनवानी होगी तो मैं इसके थ्रू निकलवा दूंगा। ये गौतम की बात तो सुन रही हो? बड़ी लंबी चाल खेल रहा है तू। जो मेरा पति है ना, मेरा उसने पति देख लिया कि उसकी पत्नी उसके साथ है नहीं, तो पति लॉयल रहेगा मेरे साथ, उसकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बाबा ऐसे थोड़ी है, इस गेम में कराते ही हम हैं। One second. मजा आएगा। चल कोशिश करेंगे, कोशिश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इस शो में शादी करा देंगे लगता है इनकी। शादी करवा देंगे उनकी, एक काम करेंगे। बट नाइस भाई, मजा आ गया आज के दिन में। गुड फन। नाइस। चल बुला लो अभी नेक्स्ट वाला। आ जाओ भाई। हाय भूमिका। हेलो मैम, हेलो सर। होगा कर्म या कांड? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम भूमिका वशिष्ठ है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे फ्रेंड्स मेरे को प्यार से भूम्स बुलाते हैं। मैंने स्प्लिट्सविला सीजन 13 किया था एंड ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी ऑर्थोडॉक्स स्ट्रिक्ट फैमिली जो टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बिलीव नहीं करते हैं। बट मेरे को हमेशा ज़िद्दी और रिबेलियस रहने का शौक रहा है। I was in Splitsvilla, it was amazing, it was a beautiful journey for me. But after Splits, I went to a dark phase of my life, which was really bad. What happened? मैं
ऐसे गड्ढे में गिरी, मैंने ऐसा कुछ किया जिसके लिए मुझे बहुत हाथ पैर मारने पड़े बाहर निकलने के लिए। ऐसा क्या हुआ था? इट्स द फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एंड सबको पता चलेगा एंड आई डोंट नो कैसे रिएक्शंस मिलेंगे मुझे, बट डेफिनेटली आई डिड सम वीडियोज़। इंटेंशनली नहीं किया था एंड आई डिड दैट। एक डिज़ायर होती है ना, इच्छाएं जो होती हैं। आफ्टर स्प्लिट्स मेरे को आई डिड टुक अ लोन और उसको लोन के लिए पैसे के चक्कर में लाइमलाइट फ्लैश बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम चल रहे हो बस, और तुम जब पता चलता है कि ऐसा हो गया है, तुमने ये कर दिया है और तुम गड्ढे में हो, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है अब। So someone leaked those videos? Someone, yeah. So it was supposed to be private, exclusive, and but someone leaked it. So the girl or the guy? No, ma'am. It is an app where I was there, and I did it for money. But I didn't realize because it was supposed to be exclusive, and I'm really sorry about it because हर उस वक्त के बाद मेरे को मेरे पेरेंट्स को फेस करना पड़ा, मुझे अपने पुलिस वालों को फेस करना पड़ा, मुझे अपने आप को फेस करना पड़ा। आई थॉट कि ये मैंने क्या कर दिया है। उस पैसे के लालच के चक्कर में आई लॉस्ट माई सेल्फ एंड आई स्टॉप लविंग माई सेल्फ। जब तुम अपने आप से प्यार नहीं करते हो ना, तो तुम अपने आप को गड्ढे में ही पाते हो, और उस गड्ढे से निकलने के लिए तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ता है, तुम्हें दूसरों से लड़ना पड़ता है। मैं लड़ी, मैं बहुत ज़्यादा लड़ी एंड आई वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ इट। आई एम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। भूमिका, आई एम श्योर आपकी जो कहानी सुन रहे हैं, जो लोग कभी ऐसी तकलीफ़ों में फंसते होंगे, वो आई थिंक यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर देम कि बॉस फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ज़ोर से गिरे, फ़र्क ये पड़ता है कितनी ताकत से वापस उठे। सो वेल डन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ये तो कहते हैं ना कि अभी सफ़र शुरू हुआ है, मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी है। तो अभी आप रोडीज़ की इस दुनिया में आगे हो, मंच पे आगे हो, तो कैसा फील हो रहा है? यू फील दैट कि वापस जंग की शुरुआत हुई है, लड़ना है, पूरी ताकत से जीतना है। जैसे रिया मैम कम बैक कर रही है, ऐसे मेरे को कम बैक। वेल डन, वेल डन। कम ऑन। भूमिका, एक चीज़ पूछूंगा, जब आपको किसी ने इस सिचुएशन में डाला था और इस ऐप के बारे में बताया था, कोई तो इंसान होगा जिसने आपको बताया होगा, क्या आपने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया? हाँ जी, बिल्कुल लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने उसको सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता कि वो आपके ऐसे कितने लोगों को और भी फंसा रहा होगा और सब आपके ऐसे स्ट्रांग नहीं होंगे जो निकल पाएंगे? सर, इट्स अ वेरी बिग सर्कल, मतलब ये एक जना नहीं कर रहा है, इट्स अ नेटवर्क। जब एक फंसता है ना, हाँ जी, सब फंसते हैं। बिल्कुल, लेकिन किसी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं, किसी ने हम पे ध्यान दिया ही नहीं उस चीज़ पे कि ये तो ऐसी रियलिटी टीवी। उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया आप सोशल मीडिया पे डालो, और आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स हैं जो आप स्पिट्सविला वाले, रोडीज वाले, नहीं, वो आपको रीपोस्ट करे आपकी स्टोरी और शायद कहीं से आपको हेल्प मिल पाए? सर, लाइक आई फेल्ट अशेम्ड। जब आप खुद का शर्म कर रहे होते हो तो दूसरों की आंखों में भी नहीं देख सकते हो, तो मुझे अपने आप को हील करने में बहुत टाइम लगा। हीलिंग टाइम पर ऐसा होता है that you don't want to be seen. Princess point of view, but I also understand her point of view, क्योंकि जब आप उस दलदल में हो तो मतलब सांस लेना ही एक काम है। पर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप कभी एक्शन लोगे ना, तो हम सबसे पहले खड़े होंगे आपकी स्टोरी को रीपोस्ट करने के लिए। हम सब आपको बैक करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे से बहुत सारे लोग आते हैं जो इनमें फंस जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप जरिया बन रही हैं और आपके थ्रू हम बन पाएंगे ना, तो मैं आपको लकी फील करूँगा। तो अगर आप कभी भी लाइफ में सोचेंगे कि आपको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना सोशल मीडिया पे, आप सिर्फ मुझे कॉल करना और आपकी एक कॉल पे मैं आंसर दूंगा और मैं उसको रिपोस्ट करूंगा। डेफिनेटली सर, थैंक यू।
Let's do something entertaining. Yeah. Music. Come on, Bhumi. Yeah, come on. Yes, Bhumika. बना किस मिट्टी का ये इंसान, दिखा दे तेरे अंदर कितनी है जान। कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान, होगा कर्म या कांड। ऐसे कर्म ना कर भरे शर्म से, आग जो भी फल मिले ना मिलेगा कर्मों के बाद। जैसे कर्म है वैसा होगा फल का भी स्वाद, जब हिसाब होगा कर्मों का कर्म के साथ। क्या बात है? एक वजह तेरे कांड ही कर देंगे तुझको तबाह। तेरे कर्म से मिले तेरी असली जगह, बुरे कांड की होती नहीं अगली सुबह। बिना कांड किए जिंदगी में कोई नहीं, बेवकूफ लड़ू हारी मैंने जंग कोई नहीं की। कांड मैंने तभी मेरा याद रखे नाम होगा याद, ऐसे दुनिया को कर्म कोई नहीं। मैं खड़ा तेरे सपने उजाड़ने, दुनिया में आया हूँ मैं दुनिया बिगाड़ने। ऐसा कोई शेर ना देखा जो करे कर्म, जंगल भरा कांड से जो लगा शेर दहाड़ने। ये जंगल मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू कर्म या कांड। ये जंग का मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू कर्म या कांड। Nice. भूमिका यार क्या डांस करती है? Beautiful dancer. थैंक यू। मैं ग्रूवर हूँ वैसे। अच्छा। मतलब तेरे को जिस बॉल पे छक्का मारना था तेरे को ही बॉल दे दिया और तूने मार दिया। मतलब तकदीर काम दे रही है साथ तेरा अभी। रोडी बनना तेरे लिए कितना जरूरी है? सर मैं सर्वाइवर हूँ। हाँ। मैंने स्प्लिट्स में सर्वाइव किया, स्प्लिट्स के बाद सर्वाइव किया, एंड आई वांट टू इंस्पायर द पीपल एज मैम सो सेड। And I really want to like. अरे तो चांस देते हैं ना। Bhumika, Yes, ma'am. I also really want you in my gang. ओहो, प्रिंस ने भी कर दिया। रोडी तो बन चुकी है तू। Thank you. तो किसी की गैंग में जाएगी ना, मुझे खुशी होगी। एटलीस्ट तू रोडीज में है, तू अपनी बात रख सकती है और तू अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट कर सकती है। Yes, sir. Yes, sir. And you are brave. और आपकी स्पिरिट को मैं एडमायर करती हूँ कि आप यहाँ आके बोल पाना आपके साथ जो हुआ है, और फिर भी मुस्कुराना और फिर भी डांस करना जैसे आपने किया है। ये स्पिरिट होती है, the never give up. Thank you so much, ma'am. So I respect that. I really. Let the bidding begin. Yeah, of course. I really wanna bid for you, but मैं आपको सच बताऊँ एक चीज़, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप रिया की गैंग में जाएं। मैं भी दिल से चाहती हूँ कि मैं रिया मैम की गैंग में जाऊँ। और मैं भी दिल से चाहता हूँ कि आप रिया की गैंग में जाएं। अरे वाह। आप दोनों एक सेम सिचुएशन से निकले, और तो मैं चाहता हूँ कि गर्ल पावर आगे जाए। गौतम इतना दयालु हो गया, मतलब तुम लोग मुझे लगता है बिडिंग से बचाना चाहते हो अपने रोडियम्स। नहीं, वो रिया ने बोला कि यार मुझे बहुत पसंद है। I really connect with her. देखो बिडिंग हम करेंगे, रिया के पैसे तो खर्च कराएंगे थोड़े से यार। कराओगे ना इसके? मतलब बचा तो नहीं देगा इसके पैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिडिंग तो हम करेंगे। चलो बिडिंग शुरू करते हैं यार। प्रिंस 200 रोडियम्स। या या 300. I'm good. ये अच्छा लड़का है, इसकी तरह 400। चलिए 500. 600। 700. 800। 900. ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। रिया मैम। So 900 रोडियम्स। Well done, भूमिका, क्या बात है यार। 1000। ये क्या था? मेरा भी मन कर रहा था एक थोड़ी सी एक दो बिट और लगा दूं यार। रिया देख ले, दोस्त नारा। ये ना बहुत ही बैक स्टैबर काइंड है। तू आगे देख, छोड़ो ये देखो, तू देखते जा। एक काम कर, ले जिता दे। रिया ये मना कर। हाँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं भाई, मैं हर साल कोई बात नहीं, वो खुश रहे, वो खुश चल रहे। यार 1000 As long as you are in the show, we are happy. थैंक यू सो मच। 1100 बस शगुन लग गया ये तो। 1100 लगा दिया अब इसने। तुम लोग डन हो मजे गया ले रहे हो यार। तुम लोग। चलो 1100 रोडियम में डांस। 1101, 1102, 1103 रिया। Riya is your gang leader. Well done, congratulations. भूमिका मेरी गैंग में है, और अब हम इनको दिखाएंगे कितना बड़ा लॉस हुआ है इनका। ठीक है, बहुत चल। भूमिका, यस सर। अभी देख तू
रिया के गैंग में तो आ गई है, ठीक है। और बाकी जो तूने बताया था तेरा ऐप वाला पंगा चल रहा है, तू बताना, हम साला ढूंढ भी लेंगे, बंद भी कराएंगे और मदद जलावे। तू सिर्फ अपन करेक्ट करेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एक बार जोर से आवाज दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय। हाई फाई और जोर से हाई फाई।